हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। तो दोस्तों सबसे पहले तो आपसे मैं सॉरी कहता हूँ कि वीडियो लेट हो रही है, क्योंकि मेरा मोबाइल ख़राब हो गया था। तो आज मैं सही करवा के लाया हूँ, तो अब कोई दिक्कत नहीं है, वो वीडियो कंटिन्यू आएंगी। तो दोस्तों आज मैं मशीन के टर्बो चार्जर के बारे में आपको बताऊँगा। जो मशीन में टर्बो चार्जर लगा होता है, ग्रेडर में नहीं और मशीनों में भी टर्बो चार्जर लगा होता है, तो उसी के बारे में मैं आपको बताऊँगा कि टर्बो चार्जर क्यों लगा होता है और ये कैसे काम करता है। ठीक है, इसी सब चीज़ के बारे में और कहाँ लगा होता है, ठीक है ना, इसी सब चीज़ के बारे में आपको बताऊंगा। तो वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों मशीन के ये राइट साइड में टर्बो चार्जर लगा होता है, ठीक है। तो मशीन के राइट साइड में मैं ऊपर आ गया हूँ। दोस्तों ये है अपना टर्बो, ठीक है ना, यहाँ से लेकर और यहाँ तक। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि ये क्यों लगा होता है। ये दोस्तों लगा होता है इंजन की हाई परफॉर्मेंस और एक्स्ट्रा पावर के लिए। दोस्तों टर्बो जो हमारा काम करता है वो एक्स्ट्रा एयर को खींच के और इंजन में देता है। ये चलता कैसे है तो दोस्तों मैं आपको बता दूं। जैसे कि आप ये देखो, ये हमारे यहाँ पर होते हैं 6 पिस्टन, जैसे 6 सिलेंडर इंजन है, ठीक है ना। तो 6 पिस्टन चलते हैं, यानी कि 6 जगह से धुआं निकल रहा है। देखो, एक यहाँ से, एक यहाँ से, एक यहाँ से, एक यहाँ से, एक यहाँ से और एक यहाँ से, ठीक है। ये 6 पिस्टन हो गए। 6 पिस्टनों में से धुआं निकल रहा है यहाँ से। देखो ये ऊपर को आके कहाँ टच हो गया, यहाँ से देखो ये टर्बो जॉइंट हुआ है यहाँ पर ये टर्बो के अंदर टरबाइन है। तो ये धुआं जो निकलता है, ठीक है, इसी धुएं से ही टर्बो घूमता है। यानी कि मेन भाषा हम कहें कि अगर आपसे पूछे कोई कि टर्बो कैसे चलता है, कैसे घूमता है, तो आप स्पष्ट भाषा में कह सकते हैं कि जो एग्जॉस्ट है, इंजन का जो एग्जॉस्ट है यानी कि धुआं, उससे टर्बो घूमता है। वो धुआं आके इधर इसके अंदर फ़ैन लगा हुआ है, ठीक है। तो फ़ैन पर जब धुआं पड़ता है तो उसके ज़रिए से ये टर्बो इस साइड वाला पंखा घूमता है। इसी की मदद से यहाँ पर जॉइंट होता है ये जो हवा खींच रहा है, ठीक है ना। तो ये पहले लगा प्री क्लीनर, ठीक है। प्री क्लीनर से इधर देखो, प्री क्लीनर से हवा होके एयर क्लीनर में आई, एयर क्लीनर से होके किस में आई, टर्बो में, ठीक है ना। तो टर्बो खींचता है यहाँ से हवा, इसकी मदद से ये घूमा, ये आउटलेट हो गया और ये हमारा हो गया इनलेट। आउटलेट यानी कि धुआं बाहर को खींच रहा, सॉरी बाहर को जा रहा है, ठीक है। और ये इनलेट यानी कि अंदर को एयर ले रहा है, ठीक है ना। तो इसमें एयर आई, ठीक है ना, इसकी मदद से ये घूमा, यहाँ तक आप समझ गए। एयर को इसने खींच के, वो इधर वाला प्रोसेस आपको दिखाऊंगा, इधर से होके इंजन में गई। अब आप ये सोचेंगे कि इंजन तो खुद हवा खींचता है, ठीक है, तो इसको लगाने की क्या ज़रूरत है। तो दोस्तों जैसे कि आपने कभी देखा होगा हॉस्पिटल में कि जैसे पेशेंट कोई रहता है, अगर वो वेंटिलेटर पे ना भी रहे, अगर उसको ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है तो उसको ऑक्सीजन लगाई जाती है। वो ऑक्सीजन इसलिए लगाई जाती है कि पेशेंट जब बीमार होता है तो वो खुद से इतनी सांस नहीं ले पाता कि जितनी उसकी बॉडी को चाहिए। इसी प्रकार से इंजन है। तो इंजन इतनी सांस खुद से नहीं ले पाता जितनी कि इसको सांस, ऑक्सीजन, कुछ भी कह लो, एयर कह लो, जितनी इसको एयर चाहिए। तो टर्बो की वजह से इसकी एयर जो है, यानी कि इसमें जो हवा आती है वो ज़्यादा तेज़ी से आती है, मतलब ज़्यादा हवा आती है जितनी इंजन को भरपूर मात्रा में चाहिए, ठीक है। तो हवा आने के बाद यहाँ से जब ये एकदम से हवा तेज़ी से खींचता है, तेज़ी से हवा जब कोई चीज़ खींचेगी, जहाँ पे एकदम से हवा यहाँ पे इकट्ठी हो रही है, ठीक है ना, यहाँ पे इकट्ठी होके फिर इंजन में डायरेक्ट नहीं भेजते। उससे क्या है कि इकट्ठी होने से क्या है, हवा तेज़ी से खींचने से क्या है, हवा जो है गर्म हो जाती है। गर्म होने से फिर इसको हवा को ठंडी किया जाता है। हवा को ठंडी कैसे किया जाता है ये मैं आपको बताता हूँ। देखो ये पाइप आया यहाँ सर, यहाँ से ये देखो, ये पाइप टर्बो से निकला, हवा यहाँ से खींच ली, टर्बो ने खींच के इधर भेजी, ठीक है ना। ये पाइप यहाँ आया, ये पाइप यहाँ से देखो कहाँ लगा है, देखो आपको दिख रहा है, ये लगा है एयर कूलर में, ठीक है ना। एयर कूलर है, जैसे वाटर कूलर है हमारा लगा हुआ, वैसे ही ये एयर कूलर लगा हुआ है, ठीक है। तो आपको परली साइड से दिखाता हूँ मैं। इस साइड अपना एयर कूलर लगा हुआ है, ये देखो, जहाँ ये आके इसमें गया है, देखो पाइप ये गया है। एयर कूलर पूरा रेडी वाटर की तरह होता है, यहाँ से एयर गई, ठीक है ना। जैसे अपना वाटर कूलर होता है वैसे ही एयर कूलर लगा हुआ है,
ठीक है ना। ये देखो पूरा उधर वाला पानी वाला है और इधर वाला एयर वाला है। यहाँ से एयर अंदर गई और यहाँ से नीचे से ये एयर वापस निकल गई वो वाले पाइप से, इससे, ठीक है। ये देखो आप पाइप इसमें लगा हुआ है, ठीक है। यहाँ से एयर होके फिर आपको मैं दिखाता हूँ, ये आ गया वो वाला पाइप, ये वाला पाइप से इसमें अंदर इंजन में चली गई। इस तरीके से क्या होता है कि एयर को ठंडी करते हैं कि जब एयर गर्म हो जाती है तो एयर का क्या है, डेंसिटी कम हो जाती है, यानी कि जिसको घनत्व बोल देते हैं, डेंसिटी कम हो जाती है जब एयर गर्म हो जाती है, इसलिए उसको ठंडा करते हैं। ठंडा करने के बाद फिर इंजन में भेजते हैं ताकि उसकी डेंसिटी ज़्यादा रहे, ठीक है ना, यानी कि घनत्व जो है उसका ज़्यादा रहे। इससे करने से क्या है, टर्बो लगने से क्या है कि जैसे इंजन काला धुआं मारता है, वो काला धुआं नहीं मारता। डीजल को जलने के लिए हवा की ज़रूरत चाहिए तो उतनी हवा इसमें चली जाती है, यानी कि डीजल जो है अपना सही मात्रा में जलता है, यानी कि पूरा जलता है जितना डीजल को जलना चाहिए। आधा जैसे आपने कहीं देखा होगा कि टर्बो जब ख़राब हो जाता है तो काला धुआं ऐसे मारने लगता है इंजन, तो उस विषय में क्या है, हमारा टर्बो में प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है ना। ये टर्बो उतनी एयर खींच के नहीं दे रहा जितनी इंजन को चाहिए और डीजल हमारा सही से नहीं जल पा रहा। अब आप देखो इसके बीच में बेरिंग होते हैं, ठीक है ना। तो बेरिंग होते हैं तो यहाँ पर देखो ये प्रेशर ये ऑयल आता है यहाँ से, ठीक है ना। जो ऑयल पंप हमारे इंजन में होता है, को पता होगा, ऑयल पंप जो इंजन में होता है वहीं से एक ये पाइप आता है ऑयल का, इंजन ऑयल का। इंजन ऑयल जाता है देखो इधर से होके यहाँ से आता है, देखो इस जगह से, इसमें आया बेरिंग में होके और फिर नीचे को चला गया इंजन में, ठीक है ना। तो अब दोस्तों मैं आपको ये भी समझा दूं कि ये जो इंजन ऑयल आता है वो पतला पाइप क्यों है और जाने वाला मोटा पाइप क्यों है। ये इसलिए है कि जब हमारा दोस्तों गर्मी बहुत लग रही है, इसलिए थोड़ा मेरे से अनकंफर्टेबल सा हो रहा है। तो ये पतला पाइप इसलिए है क्योंकि जब यहाँ पर 1,24,000 इसके चक्कर होते हैं, आरपीएम होते हैं, जब इसमें इतनी तेज़ी से इसमें जब यहाँ से घूमता है तो इसको तेल भी चाहिए स्पीड से, यानी कि तेल भी ज़्यादा चाहिए, इसको कंटिन्यू तेल आना चाहिए। तो पतला पाइप क्या है, प्रेशर से इसमें तेल आता है। पतला पाइप जैसे हम कोई पाइप है उसको हमारा आगे से मोड़ दें, ठीक है ना, तो पानी क्या है, अगर जैसे पानी वाला पाइप उसको आगे से मोड़ दे तो पानी प्रेशर से आने लगता है। इसी वजह से इसमें पतला पाइप लगाया हुआ आने वाला जो तेल जो है प्रेशर से इसमें आए कि जल्दी तेल आए। और फिर ये मोटा पाइप इसलिए लगाया हुआ है, धीरे धीरे इंजन में जाएगा, क्योंकि यहाँ पर इतने चक्कर जब इसमें चल रहे हैं 1,24,000, तो इसमें क्या है, तेल गर्म हो जाएगा। तेल गर्म हो जाएगा, फिर उसको इंजन में आते यहाँ पर मोटा पाइप इसलिए लगाया कि इंजन में आते वो तेल ठंडा हो जाए यहाँ तक आते, ठीक है ना। तो इसलिए ये मोटा पाइप लगाया हुआ है। अब दोस्तों टर्बो में और दिखा देता हूँ इसमें और क्या सिस्टम लगा हुआ है। तो दोस्तों ये चीज़ आपको किसी टर्बो में आपको देखने मिलेगी। फिलहाल ये कैट की अलग टेक्नोलॉजी आप जानते हैं कितनी हाई फाई रहती है। इसमें एक पाइप लगा हुआ है, ये देखो ये लगा हुआ है, ये पाइप से ये पाइप लगा हुआ है और यहाँ पर एक ये लगा हुआ है, इसको वेस्ट गेट बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये इसलिए लगा हुआ है ताकि जब इसकी मदद से ये घूमता है, ठीक है ना, और जितनी मात्रा में उस इंजन को एयर चाहिए उतनी मात्रा में एयर तो जाने लगे, ठीक है ना। उस मैं आपको कंडीशन समझना, क्या कंडीशन कह रहा हूँ मैं, मतलब जितनी हमारे इंजन को एयर चाहिए उससे एयर जब ज़्यादा जाने लगती है, ठीक है ना, इंजन में क्या है, आग जलती है। आप दोस्तों देखा होगा जैसे मोमबत्ती है, मोमबत्ती के ऊपर अगर आप गिलास रख दोगे तो मोमबत्ती बुझ जाएगी, यानी कि आग भी जो है ऑक्सीजन से ही जलती है। अच्छा, उतनी ऑक्सीजन उसको चाहिए जितनी ऑक्सीजन से वो जल जाए मोमबत्ती। अब उसमें ज़्यादा ऑक्सीजन, यानी कि ज़्यादा जब तेज़ से अगर हवा लगेगी मोमबत्ती पे तो भी वो आग बुझ जाएगी। मेरा कहने का मतलब समझ रहे हो, जब मोमबत्ती को इतनी ही हवा चाहिए, इतनी ही ऑक्सीजन चाहिए जिससे कि वो जलती रहे। कम हवा होगी बंद हो जाएगी तो भी वो बुझ जाएगी, ज़्यादा हवा होगी तो भी वो बुझ जाएगी। यही सिस्टम इंजन में है, ठीक है ना। तो ऑक्सीजन चाहिए, इतनी चाहिए जिससे कि डीजल हमारा संपूर्ण मात्रा में मतलब जल जाए। जो जितना डीजल इंजन में जा रहा है धुआं काला ना मारे, ठीक है ना, धुआं ना मारे हमारा इंजन, क्योंकि पूरा डीजल जल जाए। तो उस विषय में क्या है, जब इसके चक्कर जब ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है ना, इसके चक्कर ज़्यादा हो जाएंगे, हवा तेज़ से जाने लगेगी तो क्या होगा, इंजन
लोड लेने लगेगा कि नहीं, इंजन में आग कम लगने लगेगी, यानी कि हवा तेज़ी से आने लगेगी तो आग इंजन में बुझने सी लगेगी, ठीक है ना। तो उस विषय में क्या है, जब ये तेज़ जाएगा तो यहाँ पर एक इस तरीके का सेंसर लगाया गया है कि यहाँ से वो बूस्ट प्रेशर इसमें उत्पन्न हो जाएगा। तो बूस्ट प्रेशर जब इस पाइप से होके, जैसे इसमें एयर ज़्यादा बनने लगेगी तो बूस्ट प्रेशर हो जाएगा ज़्यादा, तो बूस्ट प्रेशर इसमें जाएगा, ठीक है ना। ये अपना एक कुछ भी कह लो आप, एक इन्होंने सिस्टम लगाया हुआ है, इसका मुझे पता नहीं है, तो वेस्ट गेस्ट बोलते हैं इसको वैसे पूरे को। तो इसमें जाएगा, फिर इसमें जब जाएगा तो यहाँ से जब इसमें प्रेशर जाएगा तो इसकी मदद से ये रॉड जो है वो इधर को होगी, ठीक है ना। इधर को होने से क्या है कि इसमें एक ऐसे करके पत्ती लगाई हुई है, या एक कोई भी ऐसे कह लो, इसमें ऐसे करके प्लेट लगाई हुई है जो कि जो इंजन से जो धुआं निकल रहा है वो टरबाइन पे लगने देती है, ठीक है ना। तो ये जब इधर को हो जाएगी तो वो जो धुआं जो है टरबाइन पे ना लग के वो दूसरे रास्ते से, यानी कि सीधा सलेंसर में निकल जाएगा, टरबाइन पे नहीं लगेगा। जब धुआं टरबाइन पे नहीं लगेगा, ठीक है ना, तो इसके क्या है, आरपीएम कम हो जाएंगे। जब इसके आरपीएम कम हो जाएंगे तो इसके भी आरपीएम कम हो जाएंगे, ठीक है ना। इसके आरपीएम कम हो जाएंगे तो फिर इंजन में हवा कम जाएगी। जब कम जाएगी, ठीक है ना, तो फिर क्या होगा, इधर से बूस्ट प्रेशर कम हो जाएगा। जब बूस्ट प्रेशर कम हो जाएगा तो फिर ये नॉर्मल कंडीशन पे आ जाएगी, यानी कि फिर इंजन में उतनी ही एयर जाने लगेगी जितना कि इंजन को चाहिए, ठीक है। तो ये था दोस्तों इसका पूरा विवरण, टर्बो चार्जर क्यों लगा होता है, ठीक है ना। ये अपना आउटलेट हो गया, ये इनलेट हो गया, ठीक है ना, ये वेस्ट गेट हो गया, और यहाँ से इंजन ऑयल जाता है, यहाँ से इंजन ऑयल वापस आता है इसके बेरिंग में, टर्बो के बेरिंग में जाने के लिए, और धुएं की मदद से टर्बो चार्जर घूमता है, यहाँ से धुआं आता है, ठीक है ना, और यहाँ से एयर इंजन के लिए टर्बो चार्जर खींचता है एक्स्ट्रा एयर, जो कि इंजन की डीजल एफिशिएंसी और हाई परफॉर्मेंस और एक्स्ट्रा पावर को बढ़ाने में मदद करता है हमारा टर्बो चार्जर। ये अपने टर्बो चार्जर का काम है। तो दोस्तों इधर देखो आप, मैं कितना पसीने में हो गया हूँ, क्योंकि गर्मी देखो बहुत तेज़ पड़ रही है, ठीक है ना। इधर देखो पूरा पसीने में मैं लथपथ हो चुका हूँ, शायद आपको दिख भी रहा होगा। और ये देखो हाथ पे पूरा पसीना आ गया है, ठीक है ना। रात बारिश हुई थी दोस्तों बहुत तेज़, और लगता नहीं है कि ऐसे जैसे बारिश हुई है। देखो उधर पानी भी भरा हुआ है, ठीक है। तो दोस्तों फालतू बात ना करते हुए वीडियो को करते हैं क्लोज। और दोस्तों वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कमेंट ज़रूर करना, कमेंट करके ज़रूर बताना कि अगर मैंने कोई गलती करी हो तो उसको भी बताना, कि शायद मेरे अंदर कमी हो, या मेरे बताने में आपको समझ में ना आया हो, या मेरे बताने का तरीका गलत हो, तो आप ज़रूर मेरे को बताना कमेंट में। और दोस्तों सपोर्ट करो यार, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, क्योंकि मैंने सब्सक्राइब के लिए कहना छोड़ दिया था, तो पता नहीं शायद आप सब्सक्राइब कर रहे हो नहीं कर रहे हो। दोस्तों अगर आप वीडियो देखते हो मेरी, ठीक है ना, चैनल पर आते हो, वीडियो भी देखते हो, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो कर दो यार दोस्तों, फ्री में होता है सब्सक्राइब, कोई दिक्कत नहीं है। और कोई मेरे से बात करनी है तो दोस्तों नंबर मत मांगा करो, ये मेरे इंस्टाग्राम की आईडी है, यहाँ पर मैसेज करो और खूब गपशप करो, कोई दिक्कत नहीं भाई, ठीक है ना। कायदे का सवाल पूछो, कायदे का जवाब मिलेगा। ओके भाई, मिलते हैं अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।